महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहनी त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्त्रम्। जरा उस महादेव को देखिए। स्मशान उनका निवास है, भस्म उनका श्रृंगार है और वैराग्य उनकी पहचान। संसार जिसे अशुभ समझता है, भगवान शिव उसमें भी मंगल का दर्शन करते हैं। शायद यही महादेव की सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन की हर परिस्थिति को केवल उसके बाह्य रूप से मत देखिए। जिस चीज़ से भय लगता है उसमें भी भगवान कोई गहरा सत्य छिपा सकते हैं। और इसीलिए इस पवित्र श्रावण मास में जब हम भगवान शिव की कथाओं को सुनते हैं तो सिर्फ उनकी लीलाओं को नहीं सुनते, अपितु हम अपने जीवन को भगवान शिव की दृष्टि से देखना भी सीखते हैं। और इसी भाव के साथ चलिए हमारे श्रावण मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की श्रावण मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कार्य बताऊंगा। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुंभ, बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों और पुष्टि प्रदान करने वाले और तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करें। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल बीज के छोटे टुकड़े, सोने और चांदी के पत्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण, पके हुए, पुराने, दृढ़ और रसमय तांबूल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करने चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें। अब मैं तुम्हें उनके नाम बताता हूँ, ध्यान से सुनो। समस्त उपमानों में सुंदर और भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्पक, अनंग, मनमथ, मार, कामात्म संभूत, झषकेतु और मनोभाव। कस्तूरी से सुशोभित जिनका वक्षस्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्प धनवन, हे शंबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपते, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे स्मर, हे सुंदर। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शिवजी के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला दूसरा कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? और महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरू से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वो आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल ना होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य और प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वो अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ कराने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से क्षुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी परस्त्री के कलंक के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद, ये वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं, इसलिए हे भगवान, इस प्रकार की गई पूजा से आप प्रसन्न होइए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषय आसक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम और शक्ति प्रदान करते हैं और निवृत्ति मार्ग में रहने वाले व्यक्ति से
अपने विकार को हर लेते हैं। इसका अर्थ है जो भी संतान प्राप्ति के लिए उनकी इच्छा करता है वो उनके पास पराक्रम, शील और शक्ति बनकर जाते हैं, और जो वैराग्य के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं उनके ऊपर से वे अपना कामदेव का मोह दूर कर देते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित और मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी, गुणों से संपन्न, सुख देने वाले, श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र प्रदान करते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब चतुर्दशी तिथि में क्या करना चाहिए वो सुनो। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा था। वो यदि उस दिन ना किया जाए तो चतुर्दशी के दिन भी पवित्रक धारण करवा सकते हैं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी और भगवान विष्णु की पवित्रक विधि के समान ही है, सिर्फ प्रार्थना और नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव, आगम और जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 38 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल यानी ग्रंथियों के बीच की दूरी, ऐसा पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा तो पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण करने चाहिए। इसकी विधि पहले ही बताई जा चुकी है और फल भी पहले कहा जा चुका है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वो कैलाश लोक को प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने ये सब कुछ आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ और इसके साथ ही हमारी आज की श्रावण मास कथा भी समाप्त हुई। अगली कथा के साथ मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइंड क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।